दोस्तों नमस्कार। परिचय सीआर साहू, रायपुर से हूँ। किसान परिवार से खेतीबाड़ी का काम था। जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था, सपने बड़े थे, लेकिन खेतीबाड़ी में सबको पता है कि सपने पूरे नहीं किए जा सकते। मेरे भी सपने पूरे नहीं हो रहे थे। शहर की तरफ गया, शहर में देखा बहुत सारे काम करके, लेकिन कोई भी काम में मेरे को सफलता नहीं मिल रही थी। चाहता तो था कुछ बड़ा करना, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि मेरे पास में उस प्रकार के कोई साधन नहीं था, उस प्रकार का कोई काम नहीं था कि वहां से मैं सफल हो जाऊं। लेकिन चाहत थी, और चाहत थी इस कारण से अल्टोस बिजनेस मेरे जीवन में आया। आज से 8.25 साल पहले बिजनेस मेरे जीवन में आया, देने वाले कोई और नहीं, मेरे ग्रेट अपलाइन पावर स्टेशन में सर कोमल साहू जी। एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा सर को। सर के माध्यम से बिजनेस मिला। सर ने बिजनेस दिया और एक बड़ा काम उन्होंने किया। हमारे कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर आदरणीय रजत जी से उन्होंने मुलाकात कराया। और जब मैं रजत जी से मुलाकात किया तो सर के पास जब बैठा तो उन्होंने बहुत सारे बात बताए, लेकिन वहां पर मेरे को दो चीज बहुत ज्यादा मोटिवेट किया। एक तो ये कि सर का जो विजन, जो 5 साल में क्या हो सकता है एक एक प्रोडक्ट को लेकर के, और दूसरा सर का जो हार्डवर्क, ये दो चीज मेरे को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। और वहीं पर मैंने निर्णय लिया कि इस काम को मेरे को आगे बढ़ाना है। मार्केट में बहुत सारे काम करके जो थक चुका था। बहुत सारे लोग मेरे को जानते थे कि मैं जो किया था उसको जानते थे। तो जब मैं मार्केट में गया, लोगों को बताना शुरुआत किया, तो बहुत सारे जो लोग हैं पहले तो विश्वास नहीं करते थे, क्या ऐसा भी हो सकता है। बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से लोग बोलते थे, ये कब तक चलेगा, कब से तू डॉक्टर बन गया, ये अगर दवाई खा के अगर किसी को कुछ हो जाता है जिम्मेदार कौन होगा। बहुत सारे लोगों ने रोकने का प्रयास किया, टोकने का प्रयास किया, पीछे खींचने का प्रयास किया, लेकिन मैं यहां से देख चुका था कि हर वर्ग के लोग यहां पर सफल हैं। वो जो विश्वास था वो मेरा जो आत्मबल को कम नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं यहां से देख के गया था। उन लोगों के बात मेरे अंदर नहीं घुस रहा था, फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं एक ही बात बोलता था, अगर तू नहीं करता तो कोई बात नहीं, मैं और आगे जाता हूं। और ऐसे करते 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 मैं बहुत सारे लोगों के पास गया, बहुत सारे लोगों को बताया। उसमें से कुछ लोग आए, चलने का मेरे साथ प्रयास किए, और चलते गए, और जिसका रिजल्ट रहा कि आज मैं आपके सामने हूं। आज हर वो सपने जो एक इंसान चाहता है, वो सारे सपने पूरे होते जा रहे हैं। आज इस बिजनेस से लाखों रुपए की आमदनी, आज शानदार कार, घर, देश विदेश की यात्रा, बच्चे अच्छी जगह पे पढ़ रहे हैं। यानी कि हर वो सपने जो हम चाहते थे, आज हर वो सपने पूरे होते जा रहे हैं। अभी ये जो अचीवमेंट हमारे पास में है, ये जो अचीवमेंट है, इसमें मेरी कोई ताकत नहीं है। अगर मेरे अंदर ताकत होती तो आज से 8 साल पहले ये सब चीज मेरे पास में होता। मेरे पास में ताकत नहीं है, मेरे अंदर वो ताकत नहीं है। ताकत किसी के पास में है तो अल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड के पास में ताकत है, इसकी ताकत है। साथियों, आज यहां पर आप आए हैं तो आप भी जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, तभी आज यहां पर हैं। हर इंसान की ये जो जीवन में कुछ ना कुछ चाहत होती है, हर इंसान कुछ बड़ा करना चाहते हैं। लेकिन एक चीज है, क्या जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारे साथ वो घटना घटता है क्या? नहीं घटता। हम बहुत पहले से तो चाह रहे थे, लेकिन वैसा नहीं हो रहा था। उसका मेन जो रीजन होता है वो हमारे पास में जो साधन, क्या वो साधन है जिससे हमारे सपनों तक हम पहुंच सकते हैं? क्या वो साधन है जिससे हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं? एक साधन का होना जरूरी है। और आज आपके पास आपके पास साधन है, एक बेहतरीन साधन है। यहां पर बहुत सारे लोगों ने अपने आप को प्रूव किया। वही मेरे को मोटिवेट किया कि जब इसी साधन से ये लोग आगे बढ़ सकते तो मैं क्यों नहीं। मैं उसी चीज से मोटिवेट हुआ। ये जो साधन आपको भी आपके सपनों तक पहुंचा सकता है, 100% पहुंचा सकते हैं। और इसके लिए जो चीज चाहिए वो है इच्छा शक्ति। कामयाबी के लिए अंदर में आग होनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी हम कामयाब हो सकते हैं।
आपने वो कहानी सुना होगा, एक जो शिष्य थे वो अपने गुरुजी के पास में जाता है, गुरु सुकरात के पास में, और गुरु सुकरात को बोलते हैं कि गुरुजी मेरे को कामयाब होना है, मेरे को कामयाबी का सीक्रेट बताइए, कामयाबी का रहस्य बताइए। गुरुजी बोलते हैं कि एक काम करना, कल सुबह 4 बजे आना, कल सुबह 4 बजे आना, आपको कामयाबी का रहस्य हम आपको बताएंगे। ठीक है, वो इंतजार करता है, सुबह 4 बजे होता है, वो पहुंच जाता है गुरुजी के पास में, और जब वो पहुंचता है तो गुरुजी बोलता है कि चलो नदी किनारे नहाने चलते हैं, नदी किनारे चलते हैं, नदी में नहाएंगे। गुरुजी आगे आगे, पीछे उनके और कुछ शिष्य थे, और वो सज्जन वो भी उनके साथ में पीछे पीछे चलते हैं आगे, मतलब पीछे पीछे वो चलते जाते हैं, नदी की तरफ आगे बढ़ता है। नदी के पास में जाता है, उनके शिष्य भी और गुरु भी, वो भी नदी में जाते हैं, पानी के अंदर जाते हैं, और जब पानी के अंदर जाते हैं तो बढ़िया नहाते हैं, क्योंकि उनको बोल करके लेके गया था कि नहाने के बाद आपको कामयाबी का हम रहस्य बताएंगे। व्यक्ति को फिर वही जब नहा रहे होते हैं तो गुरु सुकरात ने उनके सर को हाथ में पकड़ता है और पानी के अंदर वो डुबा देता है। कुछ सेकंड तक यह सिलसिला चलता है, कुछ सेकंड बाद आदमी छटपटाने लगता है। जैसे ही वो बाहर आने का प्रयास करता था, गुरुजी और सर को और बल से वो दबा देता था, बहुत छटपटाता था। कुछ समय बाद, कुछ सेकंड बाद गुरुजी को लगा कि बस अब इसको बाहर निकाला जाए, तो वो बाहर निकालता है, और जब बाहर निकालता है तो एकदम बिल्कुल छटपटाते हुए वो किनारे पे जाता है और बैठता है। 2-4 मिनट वो बैठ करके गहरी गहरी सांस लेता है, और सांस जब कुछ मिनट लेने के बाद वो अपना गुस्सा उतारना चाहता है, और गुरुजी को बोलता है, क्या गुरुजी, मैं आपसे सफलता कामयाबी का रहस्य जानना चाहा, और आप मेरे को मारने के लिए तुले हो, आप मेरे को मारना चाह रहे हो। बड़ा गुस्सा में आग बुबूला होकर के बोलता है। तो गुरुजी बिल्कुल विनम्र शब्दों से बोलता है, बेटा तू गुस्सा कर लेना, लेकिन एक चीज तू बता, जब तू पानी के अंदर में था तो तेरे अंदर क्या विचार चल रहा था? वो व्यक्ति बोलता है कि विचार को छोड़ो, कोई विचार नहीं चल रहा था। पानी के अंदर जब था तो मेरे अंदर एक ही बात था कि मैं कब बाहर निकलूं और सांस लूं। मैं सांसों के लिए छटपटा रहा था, तड़प रहा था। तो गुरुजी का प्यारा सा जवाब होता है, गुरुजी का प्यारा सा जवाब होता है, बेटा जिस प्रकार से तू पानी के अंदर सांसों के लिए तड़प रहा था, उसी प्रकार से वही तड़पन अगर कामयाबी के लिए जिस दिन तेरे अंदर हो जाए तो कामयाब हो सकता है। वही तड़पन अगर हमारे अंदर आ जाए तो हम यहां पर सक्सेस हो सकते हैं। अल्टोस में दूसरा चीज सक्सेस के लिए बताते हैं एजुकेशन, शिक्षा। और मैं एक बुक पढ़ रहा था, एरिक थॉमस करके, उनका कुछ स्टेटमेंट था। वो बोलते हैं एजुकेशन को लेकर के कि व्यक्ति का जो, चाहे सफल व्यक्ति को देखें चाहे आप सामान्य व्यक्ति को देखें, उनका जो जीवन, उनका तो बचपन जो होता है वो सबका समान होता है, किसी का कोई डिफरेंस नहीं होता। आप नहीं सुने होंगे कोई डॉक्टर पैदा हुआ है, कहीं इंजीनियर पैदा हुआ, कहीं सीए पैदा हुआ, कहीं प्रधानमंत्री पैदा हुआ, ऐसा सुने हैं क्या? नहीं सुने हैं। सबका जीवन बचपन का जो होता है वो सामान्य होता है। जो सफल लोग हैं वो भी धूल में खेलते हैं, बार बार गिरते हैं, उड़ते हैं, वो भी दीवार को वो पेंसिल से गंदा करता है, वो भी बेड को गीला करता है। लेकिन एक सफल व्यक्ति और एक आम व्यक्ति में क्या अंतर होता है? एक सफल व्यक्ति और एक आम व्यक्ति का ये जो बीच का समय, यानी कि बचपन से जवानी का समय में क्या अंतर होता है, क्या फर्क होता है? तो एरिक थॉमस बोलते हैं कि एक ही फर्क होता है, और वो है एजुकेशन, वो है शिक्षा। वो जो एजुकेशन का फर्क होता है, एक आदमी जो है इस बीच में एजुकेशन लेता है और एक आदमी वहीं पड़ा रहता है, और इसी कारण होता है कि एक आदमी वो सक्सेस को एंजॉय कर रहा होता है, पैसों से खेल रहा होता है, लेकिन एक व्यक्ति जो है वो पैसों के लिए लड़ रहा होता है।
एजुकेशन, और अगर हम सीखने के लिए तैयार हैं तो 100% कोई व्यक्ति हमें हरा नहीं सकता। ये जो बचपन से जवानी का जो बीच का जो फर्क होता है एक सफल और असफल में, वो जो सफल और असफल का जो फर्क है वो है एजुकेशन। और एजुकेशन को लेकर के हम बहुत सारे ऐसी चीजें हम सुनते आए हैं। हमारे ब्रांड एम्बेसडर आदरणीय रजत जी बोलते हैं, आप वो योग्यता को लेकर के बोलते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, कि जो आपकी योग्यता है उस वो योग्यता के आधार पे आपको अचीवमेंट मिलता है। यहां भी हम अपनी योग्यता को बढ़ाते जाते हैं, हम अपनी पात्रता को बढ़ाते जाते हैं, यहां पर भी अचीवमेंट बढ़ते जाते हैं।